हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रश्नमाला 5.1 के बचे हुए क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दी गई मैट्रिक्स ए है और हमें इस आधार पर सिद्ध करना है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू दी ए क्यूब, जिसके लिए हम सारणिक ए का मान ज्ञात करते हैं। तो आएगा 1 - 1 2 - 1 से बनी हुई सारणिक, जिसका मान आएगा -1 + 2 यानी कि +1, जो कि नॉट इक्वल 0 है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब हम एडजॉइंट ए का मान ज्ञात करेंगे। 2 × 2 कोटि की मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट ए ज्ञात करना बहुत ही ईजी होता है। आप याद कीजिए, जिसमें हम इन दोनों एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं और बचे हुए एलिमेंट का चिन्ह चेंज कर देते हैं। इस आधार पर एडजॉइंट ए आएगा -1 और 1, यहाँ पर +1 और यहाँ पर -2 से बना हुआ मैट्रिक्स, जिसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। इस आधार पर हम लोग ए इनवर्स का मान ज्ञात करते हैं, जिसका सूत्र है 1/सारणी के इंटू एडजॉइंट ए, जिससे ए इनवर्स का मान बनेगा, सारणी के ए का मान तो 1 है, तो सीधा एडजॉइंट ए को लिख दिया, जो कि ए इनवर्स का मान होगा, जिसको लगा दिया समीकरण नंबर 3। अब हमें सिद्ध करने के लिए ए क्यूब की आवश्यकता है, जिसका मान मैं कुछ यूँ ज्ञात करूँगा। सबसे पहले मैं ए स्क्वायर ज्ञात करूँगा, जो होगा ए इंटू ए। जब भी कोई घात का मान ज्ञात करना हो मैट्रिक्स में, तो एक के गुणा करके ही ज्ञात किया जाता है। अब इनका गुणा पंक्ति इंटू स्तंभ से करने पर हमें उत्तर मिलेगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ -1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -1 से बना हुआ मैट्रिक्स। ये मेरे पास ए स्क्वायर का मान आ गया। इसके बाद हम लोग ए क्यूब ज्ञात करने के लिए ए स्क्वायर और ए का गुणा करेंगे, और ए स्क्वायर का मान अभी हमने निकाला है -1, 0 और -1 से बनी हुई मैट्रिक्स, और ए का मैट्रिक्स हमारे पास क्वेश्चन में है। इन दोनों मैट्रिक्स का पुनः हम गुणा करेंगे पंक्ति इंटू स्तंभ मेथड से। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो उत्तर मिलेगा -1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो उत्तर मिलेगा 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो उत्तर मिलेगा -2, और दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ से हमें प्राप्त होगा 1। इस आधार पर ये ए क्यूब का मान आ गया, जिसको लगा दिया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 से दोनों मान एक जैसे आ रहे हैं, इसका मतलब ए इनवर्स इक्वल होगा ए क्यूब, और हमें यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स हमारे पास है, जिसको लगा दिया समीकरण नंबर 1, और एक अन्य मैट्रिक्स बी का इनवर्स दिया गया है, जिसको लगा दिया समीकरण नंबर 2, और हमें क्वेश्चन में ए बी का होल इनवर्स ज्ञात करना है। इसके लिए मैं सबसे पहले ए का इनवर्स ज्ञात करूँगा, जिसके लिए मुझे चाहिए सारणिक ए का मान, जिसे मैं सारूस विधि से ज्ञात करने वाला हूँ, जिससे सारणिक ए का मान प्राप्त होगा 31 - 32 यानी कि -1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब ए का इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एडजॉइंट ए की। इसके लिए मैं पहली पंक्ति के जो एलिमेंट हैं उनके सहखंड ज्ञात करता हूँ, और एडजॉइंट ए में वो स्तंभ में लिख देता हूँ। सबसे पहले 5 के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर हमें मिलेगा -1, जिसका चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ आ गया -1। इसी प्रकार 0 के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर हमें मिलेगा 0, जिसका चिन्ह बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको लिख दिया पहले ही स्तंभ में,
इसी प्रकार 4 के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर हमें मिलेगा 1, जिसका चिन्ह बदलने की हमें आवश्यकता नहीं है, ये पंक्ति से बना दिया स्तंभ में। इसी प्रकार हम दूसरी पंक्ति के जो एलिमेंट हैं उनके भी सहखंड ज्ञात करते हैं, जिन्हें हम पुनः यहाँ स्तंभ में लिख देंगे। 2 के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर हमें मिलेगा -8, जिसका चिन्ह बदल दें तो बन जाएगा +8। इसी प्रकार 3 के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर हमें मिलेगा 1, जिसका चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। 2 के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाएं तो हमें मिलेगा 10, जिसका चिन्ह बदल दें तो बन जाएगा -10। इसी प्रकार आखिरी पंक्ति ले रहे हैं 1 2 1, जिसको यहाँ स्तंभ में लिख दूंगा, जिसके संगत सहखंड ज्ञात करके स्तंभ में लिख दूंगा। 1 के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर हमें मिलेगा -12, जिसका चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद 2 के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर हमें मिलेगा 2, जिसका चिन्ह बदलने पर हमें प्राप्त होगा -2। 1 के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर हमें मिलेगा 15, जिसका चिन्ह बदलने की हमें आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हमें एडजॉइंट ए मिल चुका है, जिसको लगा दिया समीकरण नंबर 3। इस आधार पर ए का इन्वर्स बनेगा 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ए। सारणी के का मान है -1 और एडजॉइंट ए जो अभी अभी हमने समीकरण नंबर 3 में ज्ञात किया है। अब बाहर वाले -1 का गुणा करने पर हमें ए का इन्वर्स मिलेगा, जिसको हम लगा देंगे समीकरण नंबर 4। अब हमें ए बी का होल इन्वर्स ज्ञात करना है, जिसका सूत्र होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। बी इन्वर्स का मान समीकरण 2 से लिया और ए इन्वर्स का मान समीकरण 4 से लेते हैं। अब इन दो मैट्रिक्स का गुणा हम पंक्ति गुणा स्तंभ विधि से करने वाले हैं, जिससे हमें उत्तर मिलेगा पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का गुणा करने पर -2, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का गुणा करने पर हमें मिलेगा 19, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ से -27, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से -2। इसी प्रकार आगे गुणा करने पर हमें मैट्रिक्स मिलेगी, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक मैट्रिक्स ए दी गई है, जिसको मैंने लगा दिया समीकरण नंबर 1, और इसके आधार पर मुझे सिद्ध करना है कि AT इंटू ए का इन्वर्स ये वाली मैट्रिक्स आएगी। इसके लिए मैं सबसे पहले AT का मान ज्ञात करता हूँ, जो है ए में पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर प्राप्त मैट्रिक्स। तो आएगा 1 tan अल्फ़ा पहला स्तंभ -tan अल्फ़ा 1 दूसरा स्तंभ, जिसको हम लगाते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम ए का इन्वर्स ज्ञात करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमें सारणी ए के मान की आवश्यकता होती है, जो बन जाएगा 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा, जो कि 0 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ए इन्वर्स का अस्तित्व होगा। अब ए इन्वर्स को ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, और 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट ए ज्ञात करना बहुत ही आसान है। मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे और बाकियों का चिन्ह बदल देंगे। इस आधार पर एडजॉइंट ए आएगा 1 और 1, और यहाँ -tan अल्फ़ा और यहाँ पर चिन्ह बदला तो +tan अल्फ़ा, जिसको हम लगाते हैं समीकरण नंबर 3। इस आधार पर ए इन्वर्स बनेगा 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सारणी के का मान है 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा, और एडजॉइंट ए जो समीकरण 3 में हमने ज्ञात किया है। इस ए इन्वर्स के मान को हम लगाते हैं समीकरण नंबर 4। अब हमें जो सिद्ध करना है उसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो है AT इंटू ए का व्युत्क्रम। दोनों मैट्रिक्स के मान समीकरण 2 और 4 से लिख देते हैं। अब इसमें आगे हम गुणा इन दो मैट्रिक्स का करेंगे और इस संख्या को बाहर ही लिख देंगे।
और इनका गुणा पूर्व की भांति पंक्ति गुणा स्तंभ मेथड से करने वाले हैं। इससे फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फ़ा। अब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, जिससे हमें मिलेगा माइनस 2 टेन एल्फ़ा। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से हमें मिलेगा 2 टेन एल्फ़ा, और दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ से 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फ़ा। अब इस बाहर वाली संख्या का गुणा अंदर कर दें तो नई मैट्रिक्स बनेगी 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फ़ा माइनस 2 टेन एल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फ़ा 2 टेन एल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फ़ा और 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फ़ा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फ़ा से बनी हुई मैट्रिक्स। अब कक्षा 11 में सूत्र था कोस 2a और साइन 2a का। उन दोनों सूत्रों का उपयोग करने पर हमें उत्तर मिलेगा कोस 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा और कोस 2 अल्फ़ा से बनी हुई मैट्रिक्स। और यही आपके क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक मैट्रिक्स ए दिया गया है जिसको मैंने समीकरण नंबर 1 लगाया है, और मुझे सिद्ध करना है कि मैट्रिक्स ए का स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i और इनका योग करेंगे तो बन जाएगा जीरो मैट्रिक्स। और आगे इसी सिद्ध करने वाली इक्वेशन से हमें ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट ए इनवर्स ज्ञात नहीं करना है, इस समीकरण की सहायता से ही हम इस ए इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे। इसलिए मैं सबसे पहले ए स्क्वायर का मान ज्ञात करूंगा, जो कि होगा ए इंटू ए, जिसे हम पंक्ति गुणा स्तंभ मेथड से हल करेंगे। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से -5, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से -18, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से +18 और दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ से 7। इस प्रकार ये ए स्क्वायर का मान आ रहा है, जिसको हमने लगा दिया समीकरण नंबर 2। अब हमें जो सिद्ध करना है उसकी हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो है ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i। यहाँ पर i का मतलब है इकाई मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर वही होगा जो a का है, यानी कि 2 गुणा 2। तो यहाँ पर बेसिकली i का मतलब है i2। अब हमारे पास a स्क्वायर का मान है, उसको मैट्रिक्स के रूप में लिख लेते हैं। माइनस 6 गुणा a मैट्रिक्स है 2 माइनस 3, 3 और 4 से मिलकर बनी हुई, प्लस 17 गुणा में i2, जिसको हम एक साथ हल करें तो लेफ्ट हैंड साइड का मान बनेगा -5 -12 प्लस 17 -18 प्लस 18 प्लस 0, 18 माइनस 18 प्लस 0 और 7 माइनस 24 प्लस 17 से बनी हुई मैट्रिक्स। और इसको आगे हल करें तो 0 0 0 और 0 से बनी हुई मैट्रिक्स, जो कि एक शून्य मैट्रिक्स है 2 गुणा 2 कोटि की, यानी इसको लिख देते हैं कैपिटल O से। और यही इस क्वेश्चन की RHS है। तो इसका एक पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है। अब पुनः जो हमने सिद्ध किया है समीकरण, उसका यूज़ करते हैं और इसके दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करते हैं। हमें मिलेगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 6 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 17 आई इंटू ए इनवर्स इक्वल ए इनवर्स इंटू 0। ये 0 का मतलब ज़ीरो मैट्रिक्स। अब पहला पद बनेगा ए माइनस 6 ए इंटू ए इनवर्स का मान बनता है इकाई मैट्रिक्स यानी कि आई प्लस 17। मैंने पहले बताया था आपको कि आई का मतलब मैट्रिक्स एक के जैसे एक काम करता है ये मैट्रिक्स में।
इस आधार पर इन दोनों का गुणा बन जाएगा ए इनवर्स, और जीरो मैट्रिक्स जीरो के जैसे काम करता है तो RHS बन जाएगी 0। अब यदि इसको एक इक्वेशन की तरह हल करें तो 17 ए इनवर्स का मान बनेगा 6i माइनस ए। अब जो मान हमारे पास है उनको यूज़ करते हैं। तो i का मतलब है इकाई मैट्रिक्स 2 गुणा 2 की, और a का मतलब दी गई मैट्रिक्स। इनको हल करें तो 6 माइनस 2, 0 प्लस 3, 0 माइनस 3 और 6 माइनस 4 से बनी हुई मैट्रिक्स मिलेगी, जिसका हल आगे चल के मिलेगा 4, 3, माइनस 3 और 2 से बनी हुई मैट्रिक्स। अब ये मान हमें मिल रहा है 17 ए की जो है इन्वर्स उसका। अब 17 का भाग लगाने पर ए का इन्वर्स मिलेगा 1/17, 4, 3, माइनस 3 और 2 से बनी हुई मैट्रिक्स। तो इस प्रकार हमने बिना एडजॉइंट ए ज्ञात किए सीधा समीकरण से ही ए इन्वर्स का मान ज्ञात कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे है अगला क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पुनः एक मैट्रिक्स 2 गुणा 2 ए दिया गया है और जिसमें हमें सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 42i का मान प्राप्त होगा जीरो मैट्रिक्स, और इसकी सहायता से हमें आगे जाके ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो मैं पूर्व की भांति ही सबसे पहले ए स्क्वायर ज्ञात करता हूँ ए गुणा ए से, जिसका मान पंक्ति गुणा स्तंभ मेथड से हमें मिलेगा, जिसको लगा देते हैं समीकरण नंबर 2। अब जो हमें सिद्ध करना है पूर्व की भांति ही हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो है ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 42i। अब i का कोटि वही होगा जो a का है, यानी यहाँ पर है i2। समीकरण 1 और 2 से मान लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं, जिसको आगे हल करने पर हमें मिलेगा 74। सॉरी, क्वेश्चन में है प्लस 4a, तो यहाँ पर भी कर दिया प्लस 4a और प्लस 4a। इसके बाद यहाँ पर बनेगा माइनस 32 और माइनस 42। मैंने ये पहले एलिमेंट को गुणा करते हुए लिख दिया है। इसी प्रकार पहली पंक्ति के दूसरे एलिमेंट जो बनेंगे वो है माइनस 20, प्लस 20 और माइनस 0। इसी हिसाब से बनेगा माइनस 8, प्लस 8, प्लस 0 और 26 प्लस 16 माइनस 42, जिसको आगे हल करने पर हमें एक 2 गुणा 2 कुट्टी की शून्य मैट्रिक्स मिलने वाली है, जो आपकी RHS के इक्वल होगी। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन का एक पार्ट सिद्ध कर दिया है। प्योरली क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा क्वेश्चन है। अब इसकी सहायता से हम ए इनवर्स का मान ज्ञात करते हैं। दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर हमें मिलेगा ए प्लस 4i माइनस 42 ए इनवर्स इक्वल 0 मैट्रिक्स, जिसको हम हल करें तो 42 ए इनवर्स का मान मिलेगा हमें a प्लस 4i। अब a और i के मान इस समीकरण में रख देते हैं, जिसे आगे हल करने पर हमें मिलेगा माइनस 8 प्लस 4, 5 प्लस 0, 2 प्लस 0 और 4 प्लस 4 से बनी हुई मैट्रिक्स, जिसका उत्तर हमें मिलेगा माइनस 4, 5, 2 और 8 से बनी हुई मैट्रिक्स। अब ये मान हमें प्राप्त हो रहा है 42 ए के इनवर्स का, तो 42 से भाग लगाने पर हमें उत्तर मिलेगा 1/42 माइनस 4, 5, 2 और 8 से बनी हुई मैट्रिक्स, जो कि ए इनवर्स के लिए आपका फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार आपकी प्रश्नमाला 5.1 पूर्ण होती है। अब इसके उदाहरण शुरू करते हैं। अब हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें पहला एग्जाम्पल है एक मैट्रिक्स ए है जिसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1, और अब इसके आगे 4 पार्ट हमें सॉल्व करने हैं, जिसमें हमें एडजॉइंट ए इनवर्स और ए टी की आवश्यकता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम सारणिक ए का मान ज्ञात करते हैं, जो आएगा 4 माइनस 6 यानी कि माइनस 2। इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, जिसके लिए हम सबसे पहले एडजॉइंट ए का मान ज्ञात करेंगे।
और यही आपका फर्स्ट पार्ट भी है। अब 2 गुणा 2 कोटि की वर्ग मैट्रिक्स के अंदर एडजॉइंट ए ज्ञात करना बहुत ही आसान है, जिसमें हम 1 और 4 की जगह चेंज करेंगे और 2 और 3 का चिन्ह चेंज कर देंगे। इस आधार पर एडजॉइंट ए आएगा 4 1 विकर्ण में और -3 और -2 से बनी हुई मैट्रिक्स। इसको समीकरण 2 लगाया, ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर भी है। इसी के दूसरे पार्ट में हमें वो a इंटू एडजॉइंट ए वाला सूत्र को सिद्ध करना है, जिसके लिए सबसे पहले हम a इंटू एडजॉइंट ए का मान ज्ञात करते हैं। इन दो मैट्रिक्स का गुणा पंक्ति गुणा स्तंभ मेथड से करने पर हमें मिलेगा -2 0 0 और -2 से बनी हुई एक मैट्रिक्स। इस आधार पर हम इसको लिख सकते हैं a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल, इस मैट्रिक्स में से कॉमन लिया -2 तो शेष बचा -2 1 0 0 और 1 से बना हुआ इकाई मैट्रिक्स। अब -2 सारणिक a का मान है, तो इस आधार पर ये बन जाएगा सारणिक a और इनटू में लिख दिया I2 इकाई मैट्रिक्स, जिसको नाम देते हैं समीकरण 3। पुनः इसी प्रकार एडजॉइंट a इंटू a का मान भी ज्ञात करते हैं, जिसे पुनः पंक्ति गुणा स्तंभ विधि से हल करें। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से -2, इसी प्रकार अन्य अवयव भी 0 0 और -2 मिल जाएंगे, जिसको पूर्व की भांति ही अगर एडजस्ट करके लिखें तो एडजॉइंट a इंटू a का मान हमें मिलेगा सारणिक a इंटू I2, जिसको लगा दिया समीकरण 3। अब समीकरण 3 और 4 से इस प्रकार ये सिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें a का इन्वर्स ज्ञात करना है, जिसका सूत्र होता है 1 बटे सारणी के इंटू में एडजॉइंट a, और ये मान हमने पहले से ही ज्ञात करके छोड़ रखे हैं, जिसके आधार पर इसका उत्तर बन जाएगा -1 बटे 2 और एडजॉइंट a है 4 -3 -2 और 1 से बना हुआ मैट्रिक्स। -1 बटे 2 का गुणा अगर मैट्रिक्स के अंदर कर दिया जाए तो उत्तर बनेगा -2 +1 +3 बटे 2 और -1 बटे 2 से बना हुआ मैट्रिक्स, जो कि आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि a इनवर्स t इक्वल AT का होल इनवर्स। इसके लिए मैं RHS को यूज़ करने वाला हूँ, जो लिखा हुआ है AT का होल इनवर्स। अब सबसे पहले हम सारणिक मैट्रिक्स AT को लिख रहे हैं, जो कि a की पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर मिलने वाली है, और उसके ऊपर लगा दिया घात -1, यानी कि ये बन जाएगा इस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम मैट्रिक्स। इसको मैं थोड़ा शॉर्टकट से ही हल करने वाला हूँ, क्योंकि पहले ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो सबसे पहले तो इस सारणिक का मान ज्ञात करते हैं, जो कि हमें मिलने वाला है -2। तो किसी का भी इन्वर्स ज्ञात करना होता है तो बनता है 1 बटे सारणी के और एडजॉइंट a, तो यहाँ पर बाहर आ जाएगा -1 बटे 2। अब इस मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट भी ज्ञात करना है, जिसमें हम जानते हैं कि इनको आपस में बदल दिया जाता है और इनका चिन्ह बदला जाता है। इस आधार पर बनेगा 4 1 -2 और -3 से बना हुआ मैट्रिक्स, जिसमें आगे हल करने के लिए हम -1 बटे 2 से गुणा कर रहे हैं, तो आएगा -2 +1 +3 बटे 2 और -1 बटे 2 से बना हुआ मैट्रिक्स। इसके बाद हम यूज़ करते हैं LHS को, जो है A इनवर्स का T। अब हमने A इनवर्स को ज्ञात कर रखा है, जिसको लिख देते हैं, तो -2 3 बटे 2 1 और -1 बटे 2 से बना हुआ मैट्रिक्स, और इसके ऊपर लगा दिया T, जिसका मतलब है पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं। तो पहला जो स्तंभ बनेगा वो बनेगा -2 और 3 बटे 2 से, और दूसरा स्तंभ बनेगा 1 और -1 बटे 2 से। अब आप ध्यान से देखिए, ये दोनों मान एक जैसे हमें मिल रहे हैं। इस आधार पर हमारा प्रश्न सिद्ध होता है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसमें एक मैट्रिक्स A दिया गया है, जिसको लगाते हैं समीकरण 1, और हमें आगे चलकर A इनवर्स का मान ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें सारणिक A की आवश्यकता पड़ती है, जो आएगी cos² थीटा प्लस sin² थीटा यानी कि 1।
जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ए इन्वर्स का अस्तित्व होगा, जिसके लिए हमें सबसे पहले एडजॉइंट ए का मान ज्ञात करना होगा। 2 गुणा 2 कोटि की वर्ग मैट्रिक्स में हम लोगों को एडजॉइंट ए शॉर्टकट से ज्ञात करना आता है, जिसका उत्तर होगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा से बनी हुई मैट्रिक्स। इस आधार पर ए इन्वर्स का मान बनेगा 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ए। सारणी के का मान 1 है, अतः ए इन्वर्स का उत्तर बनेगा एडजॉइंट ए यानी कि मैट्रिक्स, जो कि आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 में एक मैट्रिक्स ए है, जिससे हमें ए इन्वर्स ज्ञात करना है और उसके बाद सिद्ध करना है कि ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल होगा I3, जिसके लिए सबसे पहले हम सारणी के का मान ज्ञात करते हैं सारूस विधि से, जिसका उत्तर हमें प्राप्त होगा -18 यानी नॉट इक्वल 0। इसका मतलब ए इन्वर्स का अस्तित्व होगा। इसके बाद हम एडजॉइंट ए का मान ज्ञात करेंगे पूर्व में बताई हुई विधि से ही, जिसमें हमें इस डायग्राम की आवश्यकता भी पड़ती है, और हम इस ए की पंक्तियों के सहखंडों को ज्ञात करते हुए एडजॉइंट ए में स्तंभों के रूप में लिखते जाते हैं। पहली पंक्ति के सहखंड हमें मिलेंगे 5, -1 और -7, जिनको मैंने स्तंभ के रूप में लिख लिया। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति के सहखंड हमें मिलेंगे -1, -7 और 5। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति के सहखंड हमें प्राप्त होंगे -7 +5 और -1, जिसको हमने लिख दिया समीकरण नंबर 2। इस आधार पर ए इन्वर्स का मान आएगा 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ए, जिसका उत्तर बनेगा, जिसको हमने लगा लिया समीकरण 3। ये आपके क्वेश्चन का एक आंसर बन गया। अब जो हमें सिद्ध करना है उसकी हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो है ए इन्वर्स इंटू में ए, जिसमें -1/18 को बाहर रखते हुए शेष 2 मैट्रिक्स का गुणा पंक्ति गुणा स्तंभ विधि से करने वाले हैं। इन 2 मैट्रिक्स के गुणनफल से हमें एक नई मैट्रिक्स मिलेगी, जो होगी -18 0 0 0 -18 0 और 0 0 और -18 से मिलकर बनी हुई। इस पूरी मैट्रिक्स में से हम लोग -18 कॉमन ले लेंगे, तो बाहर है -1/18, दोनों का गुणा हो जाएगा तो शेष बचेगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 से बनी हुई मैट्रिक्स, जो कि एक इकाई मैट्रिक्स है। 18 से 18 और माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद ओवरऑल ये मैट्रिक्स ही बचेगी, जो कि एक 3 गुणा 3 कोटि की इकाई मैट्रिक्स है, और यही आपके क्वेश्चन की RHS है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में 2 मैट्रिक्स ए और बी हमारे पास हैं, जिसकी सहायता से हमें सिद्ध करना है कि ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल होगा बी इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। इसके लिए मैं सबसे पहले सारणिक ए और सारणिक बी का मान ज्ञात करता हूँ, जो कि आएगा 15 - 14 1 और 54 - 56 यानी कि -2, जो दोनों ही नॉट इक्वल 0 हैं। इसका मतलब ए इन्वर्स और बी इन्वर्स का अस्तित्व होगा, जिसके बाद हम एडजॉइंट ए और एडजॉइंट बी का मान ज्ञात करेंगे, जो कि 2 गुणा 2 कोटि की मैट्रिक्स से ज्ञात करना बहुत ही आसान है। तो एडजॉइंट ए का मान आएगा 5 और 3, 3 और 5 को इंटरचेंज कर लिया, बाकी के हमने चिन्ह बदल दिए मैट्रिक्स ए में। इसी प्रकार एडजॉइंट बी में 6 और 9 की जगह को चेंज किया और बाकियों के चिन्ह बदल दिए मैट्रिक्स बी में। इस प्रकार हमें एडजॉइंट ए और एडजॉइंट बी मिल चुके हैं। अब ए इन्वर्स का मान आएगा 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ए, और बी इन्वर्स का मान आएगा 1 सारणी बी इंटू एडजॉइंट बी। मैं इन दोनों प्रश्नों को एक साथ हल कर रहा हूँ, जिससे मुझे ए इन्वर्स का मान मिलेगा और
बी इनवर्स का मान मिलेगा। अब इनको हम लगा रहे हैं समीकरण नंबर 1 और 2। अब आगे हल करने के लिए हमें a गुणा बी की भी आवश्यकता होगी, जिसको पंक्ति गुणा स्तंभ विधि से हल करें तो उत्तर आएगा 67, 87, 47 और 61 से बनी हुई मैट्रिक्स। अब हमें जो सिद्ध करना है उसमें एफ बी के होल इनवर्स की भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, जिसको हल करने के लिए हम पहले एफ बी का सारणिक ज्ञात करेंगे, जो आएगा 67 गुणा 61 माइनस 87 गुणा में 47, जिसको हल करने पर उत्तर मिलेगा -2, जो कि नॉट इक्वल 0 है। इसका मतलब ए बी के होल इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब नेक्स्ट हम एडजॉइंट ए बी का मान भी ज्ञात करेंगे। अब ए बी पुनः 2 गुणा 2 कोटि की एक वर्ग मैट्रिक्स है, इसलिए एडजॉइंट ए बी का मान ज्ञात करना बहुत ही आसान है, जो कि कुछ इस प्रकार आएगा। 61 और 67 की जगह को चेंज किया और बाकी के चिन्ह को बदल लिया। इससे हम ए बी का होल इनवर्स ज्ञात करें तो वो सूत्र के हिसाब से बनेगा 1/b का सारणिक इंटू एडजॉइंट ए बी, जिसको हल करने पर हमें उत्तर मिलेगा -1/2 और एडजॉइंट ए बी 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67 से बनी हुई मैट्रिक्स, जिसको लगा दिया समीकरण नंबर 3। अब हमें जो सिद्ध करना है हम ले रहे हैं उसकी RHS, जो है बी इनवर्स इंटू में ए का इनवर्स। दोनों के मान हमारे पास समीकरण 1 और 2 में हैं, जिसमें -1/2 को बाहर छोड़ते हुए हम इन दो मैट्रिक्स का पंक्ति गुणा स्तंभ विधि से गुणा कर लेंगे, जिससे हमें उत्तर प्राप्त होगा -1/2 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67 से बनी हुई मैट्रिक्स, जो कि समीकरण 3 से ए बी का होल इनवर्स है और यही आपकी LHS है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमने सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रश्नमाला के प्रश्न 9 और 10 के जैसा है, जिसमें एक मैट्रिक्स A दिया गया है, जिसको हमने समीकरण 1 लिख लिया। उसके बाद हमें सिद्ध करना है a² माइनस 4a प्लस i का मान आएगा 0 मैट्रिक्स, और उसके बाद हमें इसकी सहायता से a का इन्वर्स ज्ञात करना है। इसके लिए मैं सबसे पहले a² का मान a गुणा a से ज्ञात करता हूँ, जिसको पंक्ति गुणा स्तंभ विधि से हल करने पर हमें उत्तर मिलेगा 7, 12, 4 और 7 से बना हुआ मैट्रिक्स, जिसको लगा लिया समीकरण नंबर 2। अब हमें जो सिद्ध करना है उसके लिए लेते हैं LHS, जिसमें a² और a और i के मान लिख देते हैं, जिसको आगे हल करने पर हमें मिलेगा, जिसको आगे हल करने पर एक 2 गुणा 2 कोटि की शून्य मैट्रिक्स मिलेगी। इसका मतलब ये बन गया 0 मैट्रिक्स और यही आपकी RHS है। पुनः इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं और दोनों पक्षों में a इनवर्स से गुणा करते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा a माइनस 4i और a इनवर्स इक्वल 0 मैट्रिक्स। इस आधार पर a इनवर्स का मान आएगा 4i माइनस a मैट्रिक्स मान रखने पर, जिसे हल करने पर हमें a इनवर्स का मान मिलेगा 2 माइनस 3 माइनस 1 और 2 से बनी हुई मैट्रिक्स। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इस प्रकार उदाहरण भी हम लोगों ने हल कर लिए हैं। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। देखने के लिए धन्यवाद।